हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन की वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर के। आज हम 30 क्वेश्चन और कराएंगे। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दोज 3 men quarrel डैश देम सेल्वेज। मतलब तीन पुरुषों के बीच में, 3 पर्सन्स के बीच में क्या हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है। ये आपका आरपीएससी पीजीटी 2011 में आया है। तो हमको क्या यहाँ पे प्रपोजिशन लगेगा, बाय, फ्रॉम या एट या फिर अमंग। थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेरल है, 1 मिनट, क्वेरल हो गया, 1 मिनट, क्वेरल के साथ अब क्या क्या लगाएंगे ये देखेंगे हम। क्वेरल के साथ हम विद भी लगाते हैं। विद लगाते हैं किस, जब हमारे क्वेरल होता है किसी पर्सन से तो हम विद लगाते हैं। क्वेरल के साथ बिटवीन आता है। जब 2 पर्सन्स की झगड़ा होती है, 2 पर्सन्स के बीच में झगड़ा होती है, क्वेरल होता है, तो हम बिटवीन लगाते हैं। क्वेरल के साथ आपका ओवर भी आता है। ओवर जब किसी मैटर पे होता है, अ मैटर, जब किसी मैटर पे क्वेरल होती है तो हम ओवर लगाते हैं। अब क्वेरल के साथ आपका अबाउट भी आता है, किस समथिंग, जब किसी चीज़ पर क्वेरल होती है तो हम वहाँ पे अबाउट लगाते हैं। और क्वेरल अगर आपके 2 पर्सन्स के बीच क्वेरल हो रही है तो बिटवीन आएगा। मोर देन 2 के बीच हो रही है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। ओके, तो ये अंडरस्टूड है कि मोर देन 2 के आगे हम क्या लगाते हैं, अमंग, और ओनली 2 के लिए क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। ये तो अंडरस्टूड है। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा है 3 men की बात हो रही है ना। जब 3 men की बात हो रही है, ये आपका मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेपोजिशन आ जाएगी वो आपका अमंग आ जाएगा। सो डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही केम एंड सैट डैश मी। मतलब वो आया और बैठ गया। कहाँ बैठा, आपके ऑप्शन में है एट, आउटसाइड, बिसाइड, ऑफ। तो एक होता है आपका बिसाइड्स, एक होता है, 1 मिनट, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट। हिंदी में कहेंगे तो के बगल में, पास में। और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या फिर के अलावा, के अतिरिक्त या फिर के अलावा। ओके, के अतिरिक्त। तो यहाँ पे बिसाइड का क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट या बगल में। यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावा या के अतिरिक्त। तो यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है कि वह आया और मेरे पास बैठ गया, यानी कि मेरे बगल में बैठ गया, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये वाला बिसाइड लगेगा। ओके, ये भी आपका आरपीएससी पीजीटी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन इल डैश थर्सडे लास्ट। मतलब वो पिछले थर्सडे से बीमार है। आरपीएससी में ये भी पूछा गया, आपका क्या लगेगा, विद इन तो लगेगा ही नहीं, बाई भी नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर लगेगा। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, फॉर या सिंस, दोनों में से क्या लगेगा, बस इतना ही बताइए। सारा ही मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अब आप बताइए फॉर या सिंस में क्या लगेगा। तो हम पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीपोजिशन की, उसमें मैंने समझाया है कि अगर आपका डेज नेम आते हैं, डेज नेम ओनली डेज के साथ, अगर हमारा डेज आता है ना, अगर हमारा डेज, डे के आगे तो हम फॉर, जैसे आपका 2 डे हो गया, 2 डे, तो 2 डे के आगे हम फॉर लगाएंगे। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है, अनिश्चित समय बता रहा है। बट अगर डे के नाम के आगे, डेज के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। डेज के नाम आपके कौन कौन से, जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। हम बताए थे ना किसके साथ क्या लगता है। तो ये आपका यहाँ पे डेज नेम है और लास्ट भी लगा हुआ है, तो ये आपका सिंस लगेगा। सो डी विल बी राइट। नेक्स्ट,
ये भी आपका आरपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस पेन डैश 5 रुपीज़। मैंने ये पेन 5 रुपीज़ में ख़रीदी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है बाई, थोड़ा सा समझेंगे बाई का भी। बाई के साथ आपका फ्रॉम भी आता है। फ्रॉम आता है जब हम किसी पर्सन से कोई चीज़ बाई करते हैं तो हम फ्रॉम लगाते हैं, या फिर शॉप से। ओके, वैसे तो हम शॉप से ही खरीदते हैं, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में शॉप डायरेक्ट आ रहा है बाई के बाद और वहाँ पे प्रेपोजिशन की यूज़ है, प्रेपोजिशन की नीड है, तो हम फ्रॉम लगाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से हमने परचेस की है, कहाँ से हमने बाई किया है। पर्सन हो गया, शॉप हो गया, उसके बाद अब फ्रॉम लगाएंगे। बट बाई कितने रुपये में ख़रीदी गई है, ठीक है, ये चीज़ें कितने रुपये में, जैसे मैंने ये कलम जो ख़रीदी है वो 5 रुपये में ख़रीदी है, यहाँ पे आपका रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसके साथ आप या तो फॉर लगा सकते हैं या तो ऐट। फॉर या ऐट किस कंडीशन में लगेंगे, जब आपका रुपीज़ रहेगा, चाहे 50 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, जब सामने सेंटेंस में आपका बाई के सामने आपका क्या रहेगा, रुपीज़ रहेगा, तो आप फॉर या ऐट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ओनली ये, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ पर्सन या शॉप, तो आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉट तो है, पेन भी बोला कि ख़रीदा गया, कितने में, यहाँ पे देखिए आ गया ना, रुपीज़ आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। ऑप्शन में ऐट नहीं है, ओनली फॉर है, तो हम फॉर लगाएंगे। अगर फॉर नहीं है, ऐट है, तो ऐट पे भी जा सकते हैं, दोनों लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ जो ट्रेनें हैं वो किससे चलती हैं, बिजली से चलती हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये सभी कटे हैं, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आ जाएगा वो बाई आ जाएगा। जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका पीजीटी 2013 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। मैंने तुम्हारा इंट्रोड्यूस कराया है अपने बॉस से इस वीक, या कराऊंगी, सॉरी यहाँ पे विल है, कराऊंगी। तो यहाँ पे आपको लगाना है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका 2 हो जाएगा। ओके, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड है इंट्रोड्यूस टेक प्रीपोजिशन टू। इंट्रोड्यूस जो वर्ड है ना ये आपका 2 प्रीपोजिशन ही लेता है अपने साथ, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। टीजीटी 2011 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये अभी आपका टीजीटी 2004 में पूछा है। तो यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ पे लगेगा का विद, ऑफ, अबाउट या इन, क्या लगेगा। तो याद रखिएगा इसमें 2 सेंटेंस हैं, हाँ 2 मिस्टेक्स हो सकती हैं यहाँ पे। आप तो पहले तो मैं प्रेपोजिशन को बताऊंगी। अवेल के साथ, अवेल अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ, अवेल ऑफ, ये तो सही हो गया। बट यहाँ पे अगर एरर के रूप में अगर ये सेंटेंस आता है तो यहाँ पे 2 एरर आ सकते हैं। या तो ये पहला एरर आ जाएगा अवेल ऑफ, अवेल के साथ प्रेपोजिशन नहीं हटा देगा लेकिन अवेल ऑफ होता है। या तो और भी एक रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में अवेल आता हो, वर्ब अगर अवेल आ रहा हो, या फिर एक्विट आ रहा हो, या फिर रिकनसाइल आ रहा हो, या फिर अम्यूज़ आ रहा हो, या फिर रिज़ाइन, या फिर अप्लाई, इंजॉय हो गया, एब्सेंट हो गया, ये सारे अगर वर्ब में आ रहे हैं तो इनके बाद आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना। जैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अवेल के साथ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, अगर आपका यहाँ पे तो प्रेपोजिशन का एरर था, बट अगर कहीं और एरर पूछ लिया तो अवेल ऑफ तो लगा देगा, लेकिन यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अवेल के साथ आपका ऑफ तो लगता है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने वर्ब बताए हैं इनके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। तो यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा, टीजीटी 2004 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ इज़ नॉट कंसर्न दैट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। तो यहाँ पे जो लॉ है वो कंसर्न नहीं है पॉलिटिकल स्टेटस, अक्यूज्ड के पॉलिटिकल स्टेटस पर। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, फॉर, इन, अबाउट या ऑफ। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। कंसर्न, ठीक है,
कंसर्न। कंसर्न के साथ आप कौन कौन सी प्रेपोजिशन लगा सकते हैं या लगता है? तो सबसे पहले कंसर्न के साथ फॉर, ओके ये फॉर है। फॉर कब लगेगा? जब किसी पर्सन, समवन या समथिंग, जब किसी पर्सन हो या समथिंग के बारे में हम कंसर्न करते हैं, चिंता करते हैं, व्याकुल होते हैं, तो हम फॉर लगाते हैं। ओके, कंसर्न के साथ इन का भी यूज़ होता है। कब? जब हम किसी बिजनेस के लिए कंसर्न करते हैं, बिजनेस के लिए कंसर्न होते हैं तो हम इन लगाते हैं। कंसर्न के साथ अबाउट का भी यूज़ होता है। कब? अबाउट या टू का यूज़ होता है। ओके, कब होता है? जब हम किसी जब किसी मैटर पर कंसर्न करते हैं तो हम वहाँ पे कंसर्न अबाउट कर सकते हैं या कंसर्न टू कर सकते हैं। बिजनेस पर कंसर्न करना है, मतलब कंसर्न हो रहे हैं या चिंता है या व्याकुलता है तो इन लगाएंगे। और अगर किसी पर्सन के लिए या समथिंग के लिए तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो लॉ है वो कंसर्न नहीं करना किसका? पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ एक्यूज्ड का। ये समथिंग में आ गया, पर्सन में तो नहीं आया बट समथिंग में आ गया, तो यहाँ पे आपका फॉर लगेगा। ओके, यहाँ पे देखिए अबाउट भी दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर लगेगा। तो सिंपली याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, ये भी आपका TGT 2004 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉब कैन रन 100 मीटर्स, मतलब बॉब जो वो 100 मीटर्स रन कर सकता है डैश 20 मिनट्स, कितने मिनट्स में? तो यहाँ पे आपका एट अबाउट है, इन अबाउट है, इन अराउंड है, एट है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, इन अबाउट। कितने मिनट्स में? 20 मिनट में वो 100 मीटर रन कर सकता है इन अबाउट। ओके, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एट अबाउट है, इन अराउंड है, इन अबाउट, ये आपका डबल प्रेपोजिशन हो गया। ओके, डबल प्रेपोजिशन हो, इसी को बोलते हैं जब दो प्रेपोजिशन एक साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विल यू बी हियर डैश द वीकेंड, यहाँ पे क्या लगेगा? इन, ऑन, अबाउट या एट, क्या लगेगा यहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन। ओके, क्या हो जाएगा? ऑन। मतलब वी कैन से एट द वीकेंड, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द वीकेंड, या तो हम एट द वीकेंड बोल सकते हैं, एट द वीकेंड। ओके, और या तो हम ऑन द वीकेंड बोल सकते हैं। ओके, एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड दोनों ही सही है। किस कंडीशन में सही है? जो एट द वीकेंड इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, वहीं पे ऑन द वीकेंड इज़ यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। ओके, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सही हो सकता है, ऑन द वीकेंड और एट द वीकेंड। ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है एट द वीकेंड, और ऑन द वीकेंड ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन, एट, फॉर, टू या ऑन। TGT 2009 में पूछा है यहाँ पे। तो जंप यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, जंप टू। ओके, जंप टू ये क्या है? जंप टू कंक्लूजन, ये पूरा आ जाएगा, जंप टू कंक्लूजन। ये एक फ्रेज है विच मीन्स टू गेस द फैक्ट अबाउट अ सिचुएशन विदाउट हैविंग एनफ इंफॉर्मेशन। इसका ये मतलब होता है जम्प्स टू द कंक्लूजन। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गेस करना, फैक्ट को गेस करना एक सिचुएशन के बारे में बिना ज़्यादा जानकारी के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टू हो जाएगा। पूरा फ्रेज ही याद कर लीजिएगा, जम्प्स टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरपंच टर्न डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको लगाना है इन, आउट, अप, डाउन, टर्न इन, टर्न आउट, टर्न अप या टर्न डाउन। जो सरपंच हैं उन्होंने थिंकिंग प्रॉपर, विदाउट थिंकिंग मतलब प्रॉपर्टी को बिना सोचे उन्होंने प्रपोजल को क्या कर दिया। ओके, क्या कर दिया, ये चीज़ें बतानी है हमको। ओके, तो थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे। अगर आपका टर्न ऑन होता है, यहाँ पे स्पेस कम है फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। टर्न ऑन होता है, वन मिनट। अगर आपका टर्न ऑन होता है, टर्न ऑन मतलब होता है टू स्विच ऑन, टू स्विच ऑन।
ओके। टर्न ऑफ मतलब होता है, टर्न ऑफ मतलब होता है टू स्विच ऑफ, टू स्विच ऑफ, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप देखेंगे टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब होता है टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट, टर्न डाउन। टर्न ओवर मतलब होता है टू टर्न अपसाइड डाउन, या टर्न आउट मतलब होता है टू प्रोड्यूस या मेक करना, बनाना, प्रोड्यूस। टर्न अप मतलब होता है टू कम या फिर टू बी प्रेजेंट, कोई चीज़ को प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना सोचे ही उसने प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो टर्न डाउन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवॉइड डैश ट्रूथ। मतलब उसकी जो स्टोरी, ऐसा प्रतीत होता है उसकी स्टोरी में सच का क्या है, कमी है, अभाव है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंपली हम पढ़े हैं ना, शॉर्टेज हो गया, ये मैंने बताया है, शॉर्टेज हो गया, या फिर आपका लैक हो गया, लैक, स्कार्सिटी हो गया, स्कार्सिटी हो गया, डिवॉइड हो गया, डिवॉइड, शॉर्टेज, लैक, स्कार्सिटी, डिवॉइड, डर्थ, डर्थ, पॉसिटी, इन सभी का मतलब होता है कमी या अभाव। यहीं पे एक और जोड़ लीजिए, एब्सेंस। इन सभी का मतलब होता है कमी या अभाव, शॉर्टेज, लैक, स्कार्सिटी, डिवॉइड, डर्थ, पॉसिटी, कमी या अभाव। तो इनके साथ एक ही प्रेपोजिशन आपकी आती है, वो कौन सी प्रेपोजिशन रहती है, ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आपका डिवॉइड लगा है, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन मैकपाई इंडल्स डैश अ लॉन्ग फ्लाइट। तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन क्या लगेगा, विद, इन, एट या ऑन। तो इंडल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो इंडल्स इन अ लॉन्ग फ्लाइट, इंडल्स के साथ हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इंडल्स के साथ हम विद भी लगाते हैं, इंडल्स, इंडल्स, ठीक है। इंडल्ज इन भी आता है और विद भी आता है। अगर मतलब लिप्त होना, किसी चीज़ में लिप्त होना, शौक पूरा करना। वाइन, अगर हम वाइन में अपने आप को लिप्त कर ले रहे हैं तो भी हम इन लगाएंगे। वाइन के साथ अगर हम अपने आप को शौक पूरा कर रहे हैं वाइन के साथ, तो भी हम तब यहाँ पे इंडल्ज विद आएगा। यहाँ पे आप वन सेल्फ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू एब्सटेन डैश ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब डॉक्टर ने उसे क्या किया है, एडवाइस दिया है, सलाह दिया है, जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन सभी से क्या करना है, दूर रहना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे अभी मैंने समझाया बहुत सारी वीडियो में, मैंने जितनी भी प्रेपोजिशन की वीडियो में मैंने समझाया है। आपका प्रिवेंट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, डेजिस्ट हो गया, डिबार हो गया, अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, अभी जितने भी माइंड में आ रहे हैं, एट्सेट्रा। इन सभी का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, रोकना टोकना। इन सभी का मतलब ये क्या होता है। इन सभी के साथ आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना है, फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, फ्रॉम। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे अब्सटेन और रिफ्रेन। अब्सटेन और रिफ्रेन, AIN, रिफ्रेन। एब्सटेन मतलब भी होता है, रिफ्रेन मतलब भी होता है परहेज करना। रिफ्रेन किस चीज़, जब किसी चीज़ से परहेज करना तो शॉर्ट टाइम के लिए परहेज करना। शॉर्ट टाइम के लिए हम रिफ्रेन लगाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम किसी चीज़ से परहेज कर लिए हैं तो अब्सटेन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया है, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। इन सभी के साथ आप फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। तो यहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन क्या लगेगी, एट, ऑन, फ्रॉम या इन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपका डिसअपॉइंटेड। हमेशा क्या करता है, जो वर्ड है डिसअपॉइंटेड इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन एट। ओके, सो यहाँ पे ए विल बी राइट।
योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस, पीजीटी 2009 में पूछा है। तो यहाँ पे आपका स्मैक ऑफ समथिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्मैक्स ऑफ समथिंग। स्मैक ऑफ समथिंग ये एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स टू इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर अनप्लीजेंट कंडीशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अनप्लीजेंट कंडीशन में इन्वॉल्व होना, स्मैक्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वॉज, यहाँ पे हमको फिल करना है, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो देयर वॉज, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, अ फ्लाई इन द मिल्क, टीजीटी 2013 में पूछा है। नेक्स्ट, सी इज इग्नोरेंट डैश व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन है, ऑफ है, विद है या फॉर, क्या लगेगा। तो जो प्रेपोजिशन है ना यहाँ पे, जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हो जाएगा वो आपका ऑफ हो जाएगा, इग्नोरेंट ऑफ होता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा, सी इज इग्नोरेंट ऑफ। नेक्स्ट, हिज विश इज टेंटामाउंट डैश अ कमांड, ठीक है, हिज विश इज अ टेंटामाउंट डैश अ कमांड। यहाँ पे क्या लगेगा, विद है, ऑफ है, टू है या फॉर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, टू लगेगा यहाँ पे। ओके, मतलब टू इज सुटेबल फॉर ब्लैंक वर्ड, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिज विश इज टेंटामाउंट टू अ कमांड। टेंटामाउंट मतलब क्या होता है, इक्वल या सिमिलर। टेंटामाउंट मतलब क्या होता है, इक्वल या सिमिलर, ठीक है। इट ऑलवेज टेक्स टू एज अ प्रेपोजिशन। ओके, तो टेंटामाउंट मतलब होता है इक्वल, सिमिलर, ये हमेशा टू प्रेपोजिशन लेता है अपने साथ। नेक्स्ट, दे वर स्टेट्समैन अकस्टम डैश द मैनेजमेंट डैश ग्रेट अफेयर्स। तो सभी को पता है अकस्टम अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, तो अकस्टम जो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। यहाँ पे अगर टू आ गया तो देखते हैं किसमें टू है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी इज करेक्ट। ओके, ऐसे ही हम कर सकते हैं, अकस्टम टू। नेक्स्ट, अ बस कोलाइडेड डैश अ कार। कोलाइडेड मतलब होता है टकराना, कोलाइडेड विद, इसको ऐसे ही याद करके रखिए, कोलाइडेड विद मतलब होता है टकराना। तो कोलाइडेड के साथ आपका विद ही आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोलाइडेड विद मतलब होता है टकराना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ट्रांसलेशन डैश होरेस अर्स पोएटिका। तो ये होरेस अर्स पोएटिका का ट्रांसलेशन है, तो ऑफ लगेगा यहाँ पे, है ना, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वैनिस्ड डैश द डार्कनेस। वैनिस्ड, वह गायब कर देता, तो वैनिश के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, वैनिश अपने साथ क्या लेता है, इनटू ही लेता है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, सी टर्न डैश टू द म्यूजिक प्रोग्राम। तो अभी हमने पढ़ा ना टर्न डाउन वाला, तो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा, उसने म्यूजिक प्रोग्राम को क्या किया, स्विच ऑन किया, टर्न ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, वी हर्ड डैश इट अवर मीटिंग। तो हर्ड के साथ आप क्या लगाते हैं, ऑफ, हर्ड ऑफ होता है। अब यहाँ पे लगाना है हर्ड ऑफ, तो दोनों में ही इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दें, दोनों में ही है, थ्रू द मीटिंग या थ्रू आवर मीटिंग या ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग ही लगेगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टीजीटी 2005 में पूछा है। नेक्स्ट, द कैट इज़ हाइडिंग डैश अस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कैट इज़ हाइडिंग डैश अस। तो हाइडिंग ऑलवेज टेक प्रीपोजिशन फ्रॉम। ओके, सो बी विल बी राइट, द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस, पीजीटी 2005 में पूछा है। नेक्स्ट, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर डैश द मनी यू यूज्ड। तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रेपोजिशन, ऑफ, विद, अबाउट या फॉर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर लगेगा। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज टू। ओके, नेक्स्ट, ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी डैश टू हाई पोजिशन। तो डेरोगेटरी टू होता है ना, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानपूर्ण,
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, डेरोगेटरी, इसके साथ आप लगा सकते हैं टू, क्योंकि इसके साथ ये प्रेपोजिशन टू ही लेता है, वंस कैरेक्टर। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू। DSSB TGT 2018 में पूछा है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, fill in the blank with correct preposition. She said that she was feeling sick dash heart. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका at, sick at heart, ये एक फ्रेज है। ओके, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं sick at heart मतलब क्या होता है। sick at heart मीन्स होता है वेरी सैड एंड अपसेट। ओके, शिक एट हार्ट याद रखिएगा, ये फ्रेज है, शिक एट हार्ट मतलब होता है वेरी सैड एंड अपसेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, शिक एट हार्ट। ठीक है, उसने कहा कि वो क्या है, बहुत सैड है और अपसेट है। तो अगर अब वेरी सैड एंड अपसेट ना बोल के हम शिक एट हार्ट भी बोल सकते हैं। PGT 2010 में पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से। आपको कैसे लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये आपके, आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो अभी ना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।